जिस तरह पेरिस का एफिल टावर, चांद से भी दिखने वाली चीन की दीवार और पुरातत्वविदों को लुभाते आ रहे मिस्र के पिरामिड इन देशों की पहचान बन चुके हैं, वैसे ही ताजमहल भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाता है। मोहब्बत की इस निशानी को लेकर आज भी दुनिया में उत्सुकता बरकरार है। विदेशी पर्यटकों की सूची में ताजमहल पहले नंबर पर होता है। ताजमहल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और इससे जुड़े किस्से प्रचलन में हैं। सबसे रहस्यमय किस्सा है काले ताजमहल का। माना जाता है शाहजहां की वसीयत के मुताबिक यमुना की दूसरी ओर काला ताजमहल बनाया जाना था, जिसमें खुद शाहजहां की कब्र बनना थी, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब आलमगीर ने इसे जनता पर लादे जाने वाला आर्थिक बोझ बताकर उक्त वसीयत को विलुप्त कर दिया था। बावजूद इसके काला ताजमहल की कहानियां थमी नहीं। अभी जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जहाँ पर अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र शहनवाज खान का मकबरा है। इस मकबरे की डिज़ाइन को देखकर ही शाहजहां के मन में ये ख्याल आया था ताजमहल का जो मकबरा बनाया जाए वो इस तर्ज पे बनाया जाए। इसी तर्ज पे ताजमहल बनाया गया। ताजमहल संगमरमर का बनाया गया, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये काले पत्थरों का बना हुआ है, इसलिए इस स्थान को काला ताजमहल भी कहा जाता है। ये स्थान भी बुरहानपुर की शान है। इन ताजमहल से भी पुरानी एक इमारत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आज भी पर्यटकों को लुभा रही है। यही काला ताजमहल है। आइए हम आपको ले चलते हैं काला ताजमहल में। यह इमारत हूबहू ताजमहल जैसी तो नहीं है, लेकिन ताजमहल बनाने का विचार इसी इमारत को देखकर शाहजहां के मन में आया था। 1622-23 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण जहांगीर को दक्कन के युद्ध में जीत दिलाने वाले अब्दुल रहीम खाना के पुत्र इरज को दफनाने के लिए किया गया था। इरज के अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता से प्रभावित होकर बादशाह जहांगीर ने उन्हें शहनवाज के खिताब से नवाजा था। 1631 में मुमताज़ की मौत के वक्त शाहजहां बुरहानपुर में ही थे और शाहजहां शाहनवाज के मकबरे की खूबसूरती से काफ़ी प्रभावित थे। इसी मकबरे को केंद्र में रखकर शाहजहां ने ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करवाई। हालांकि ये डिज़ाइन शाहनवाज के मकबरे से कई ज़्यादा खूबसूरत, उन्नत और विशाल थी। ताजमहल के मीनारों की प्रेरणा भी शहनवाज के मकबरे की मीनारों को देखकर ही मिली थी। शहनवाज खान के मकबरे में की गई नक्काशी और जालियों की डिज़ाइन भी ताजमहल में इस्तेमाल की गई। हालांकि ताजमहल पूरा संगमरमर का बना और शहनवाज खान का मकबरा काले पत्थरों से बनाया गया था। बावजूद इसके दोनों इमारतों में काफ़ी समानताएं नज़र आती हैं, इसलिए शहनवाज खान के मकबरे को काला ताजमहल कहा जाता है। यह इमारत आज भी अपनी बुलंदी बयान करती है। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें ज़मीन से काफ़ी गहरे में बनी हुई हैं। ऊपर नज़र आने वाली कब्रें उसका केवल प्रतीकात्मक स्वरूप है। ठीक वैसे ही शहनवाज खान और उनकी बेगम नीलोफर की मुख्य कब्रें ऊपर नज़र आने वाली कब्र के नीचे तल में बनी हुई हैं। आगरा में बनाया गया ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार है। इसकी खूबसूरती और इसको लेकर प्रचलित किस्सों की वजह से ही काला ताजमहल अस्तित्व में हमेशा आता रहता है। इसी के चलते दुनिया भर में आज भी काले ताजमहल को लेकर उत्सुकता बरकरार है। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्कन का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर में मुगल काल के दौरान की कई वस्तुएं आज भी जस की तस रखी हुई हैं। उनके महल अब भी वैसे के वैसे यहाँ खड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक शानदार इमारत है शहनवाज खान का मकबरा, यानी काला ताजमहल। शहनवाज खान का ये मकबरा मध्य प्रदेश में मुगल कालीन, मुस्लिम और भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, जो मध्य प्रदेश को और अजब गजब बनाता है।